नर्मदे हर। आज 8 तारीख है और सुबह नजर नजर निहाल आश्रम से हमारी यात्रा फिर शुरू हुई है। श्री नित्यानंद महाराज नजर निहाल जी। हाँ, आश्रम से अभी हमारी हुई है और बिल्कुल हम नर्मदा मैया के किनारे किनारे पर, हमें इतना किनारा है, ये है। आज थोड़ा सा निकलने में लेट हो गए पर इतना भी नहीं। और रास्ता कुछ इस तरह से है। सिर्फ हम 2 परिक्रमावासी हैं जो यहाँ पर हैं, बाकी सारे सब ऊपर से चले गए, क्योंकि यहाँ के बाद ये रास्ता बिल्कुल मैया के किनारे पे आ जाता है। इतना किनारे से आपको जाना पड़ता है और सुबह का टाइम और से स्लिपरी है। नर्मदा जी के दर्शन कर लो। आगे फिर हम आपको बताते हैं, बिल्कुल नज़दीक में है मैया हमारे। दिख रही है, बह रही है, देखो जल दिख रहा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलो ठीक है, दर्शन कर लिए, तेरा भाग्य जाग गया सुबह सुबह। नर्मदे हर। तो इस तरह का रास्ता है। सिर्फ एक परिक्रमावासी हैं, वो और हम। और ऐसे ऊंचे नीचे पत्थर, लेकिन वहाँ झाड़ियों में कीचड़ में जाने से अच्छा वो दूर जो झाड़ियाँ हैं वहाँ पे उलझन है। तो किनारे पे चलना थोड़ा सही है, इस टाइप का। बस यहाँ पैर संभाल के रखना है कि अगर ज़रा सा पैर बेंड हुआ तो मोच आ सकती है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो 8 तारीख है और अभी हम वहाँ उस ब्रिज से चलते 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 यहाँ एक घाट है, थोड़ी सी भीड़ है। अब देखते हैं अंदर क्या है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये कौन सा घाट है बाबा? ये खेड़ी घाट है, खेड़ी घाट। तहसील खंडवा। हम खेड़ी घाट पे हैं, खेड़ी घाट तहसील खंडवा। बहुत भीड़ है यहाँ पे। पहले सर्विस में आता। अच्छा बाबा, नर्मदे हर। अभी हम खेड़ी घाट से मोरटक्का मार्ग की तरफ जा रहे हैं। तो ये नर्मदा जी के किनारे पे गांव है, उसी के किनारे किनारे से ये रोड जाता है। क्योंकि नर्मदा जी के वहाँ पे खेड़ी घाट पे कोई ब्रिज का निर्माण हो रहा है, इसलिए वहाँ पे वो पूरी तरह से वो बंद है। ये किनारे पे ही है, मैया जी के, नर्मदा मैया के किनारे पे ही है। जगह जगह आश्रम है। नीचे कोई आश्रम है, श्री गुरु कृपा आश्रम, ये भी है। वो सामने नर्मदा जी हैं।
ये नर्मदा परिक्रमा मार्ग है, ये लिखा होगा। सही जा रहे हैं। खैर मैया के, नर्मदा मैया के किनारे हैं तो आप सही तो हैं, आपको मार्ग ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप तो उनके साथ साथ चलते रहिए, सीधे हाथ पे नर्मदा जी के मैया को रख के उनके सीधे हाथ पे चलते रहिए, कुछ रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है। सूरज पूर्व से उगता है, पश्चिम को अस्त होता है। पश्चिम दिशा की तरफ चलते रहिए। वो सामने नर्मदे हर। बस नर्मदा जी के किनारे पे आपको, जैसे अभी कोई नहीं दिख रहा आपको, तो आपको चाय, खाना, प्रसाद, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। हाँ, कभी कुछ ऐसे कोई आ जाए बात अलग है। जैसे सुबह से हम आश्रम से चाय पी के निकले थे, अभी हमें चाय पीना भी नहीं है, पर हमें कोई ऐसा मिला नहीं। नर्मदे हर। तो इस तरह के रास्ते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हम सोच रहे हैं अभी मैया का बहुत अच्छा स्वरूप है, तो यहाँ पे किनारे पे कमंडल से थोड़ा सा नहा लें, कुछ कपड़े वगैरह सुखाने थे वो भी सुखा लें। 10 बज गए हैं, उसके बाद फिर आगे की ओर चला जाएगा। ये बढ़िया सा रास्ता है। नर्मदे हर। बहुत बढ़िया प्रवाह है। घाट के उस तरफ काफी आश्रम है। ये बाबा आए थे हमारे पास, मार्ग में मिले और इनको लेके हमें चल रहे हैं कि चलिए भोजन प्रसादी के लिए। तो रास्ते में परिक्रमा वासियों के लिए बैठे हुए थे कि यहाँ से, क्योंकि किसी को पता नहीं होता ना कहाँ पे क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, वो यहाँ बैठे हुए थे। इसमें एक दूसरी वाली आती ना बाबा, बीच वाले, तो हमें रास्ते में से वो बुला के लेके जा रहे हैं कि हमें सुना है ये मैंने के प्रमाण है ये, इतना ही पता है। बाबा कौन सा आश्रम है यहाँ पे, क्या नाम है? जो गणेश दास बाबा, गणेश दास बाबा जी का आश्रम है। अगर आप नहीं होते तो हमें पता ही नहीं चलता, हम तो सीधे निकल गए थे। हम बैठे हैं जहाँ, अच्छा, और मैं भी बहुत दूर हूँ बाबा।
अच्छा जिनसे बगल पास को भोपाल से आगे का है। अच्छा, भोपाल से भी आगे? हाँ 350 किलोमीटर है यहाँ से। तो भोपाल से तो मैं भी आया हूँ। भोपाल से मैं भी आयो है। अच्छा, आप भोपाल गए बाबा? हाँ अरे वाह। बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? सब पूरी रिपोर्टिंग ले रहे हैं आप? हाँ 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 हाँ। नर्मदे हर भगवान। नर्मदे हर, नर्मदे कहाँ हर। का मोहल्ला के है बाबा? लाल घाटी भोपाल। लाल घाटी। हाँ मेरा मकान वहाँ का। जी। ये अरे बाग सेवनिया के थोड़ी आगे। अच्छा। हाँ बाग सेवनिया देखी होगी। हाँ देखा बाबा। हाँ हाँ वहाँ मेरा मोड़ा रे 3। बाबा तुम्हारे फोन नंबर देना भगवान। जी जी बिल्कुल। हाँ ये परिक्रमा हो जाएगा जब तुम्हारे दर्शन करेंगे भगवान। ठीक है ठीक है। हाँ बाबा आपका आश्रम एक है वैसे ही है। वो हरिद्वार से हैं। मैं हरिद्वार का है। लेकिन हमारे पीछे बड़े भाई छोटे भाई पिताजी हैं। बाकी और हरिद्वार हरिद्वार के नजदीक में है, हमारा 80 किलोमीटर पहले पड़ता है। ये आश्रम आ गया। बाग मुकालिया में है अपना। हाँ बिल्कुल बाबा, बहुत अच्छा। मेट्रो के बगल में। नर्मदे हर। ये मंदिर आश्रम बना हुआ है और बाबा बाहर बैठे हुए थे। एक जो परिक्रमावासी निकले उनको बुला के वो बोले भैया यहाँ भोजन कर लीजिए। अगर वो नहीं होते तो हम तो फिर सीधे निकल गए थे। ये वाला किनारे वाला रास्ता है ना? देखो सैनी जी, और सैनी जी मुझे अभी तक याद नहीं आया कि मेरे पास है कि नहीं। अरे हमारे पास तो हाथ नहीं दिया है तो हम कैसे छोड़ सकते हैं। चलो मैं क्या है जो दंड है ना बाबा, मैं 2-3 बार जगह भूल चुका हूँ। अच्छा मुझे वापस मिल जाता है। हाँ मैं उठाना भूल जाता हूँ। नहीं अभी मुझे याद नहीं डंडे की नहीं। वो सामने देखो, वो सैनी जी लेके चल रहे हैं। नर्मदा। समझ में नहीं आ रही तेरे को। सब पैदल भेज चल। ये हमारे पास के गांव के हैं। अच्छा तुम्हारे पास के गांव के हैं। हाँ तो ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा ला लट देना। अब छोड़ना तुम यही। लाओ दो लट दंड। बाबा हम तो समझ रहे थे यही वाला आश्रम है। हम तो ये सोच रहे थे यही आश्रम है। आगे से वो हो जाएगा। नहीं जो है ना लट यहीं से लगी होगा भोपाल से। नहीं, यहीं से ओंकारेश्वर से। हाँ खतरा में दियो। ज्यादा महंगा नहीं है पर वो बड़ा वाला नहीं मिला बाबा। अच्छा बड़े वाले का शॉर्टेज हो गया। भगवान हमें शायद इधर जाना है। और बहुत उतार के भी ले जा रहे हैं बर्तन में बात बहुत सेवा कर देखेंगे और तुम्हारा नंबर लेंगे हम। भोपाल को बहुत नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हाँ हाँ ये परिक्रम वासी के कपड़ा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आ गए हम। नर्मदे हर।
बहुत सुंदर आश्रम है। बहुत सारे परिक्रमावासी हैं। टिक्कड़ नहीं बस नर्मदे हर। ये नर्मदा मैया के किनारे का रोड है, किनारे का रास्ता इस तरह से दिखता है। एक जो मोरटक्का के लिए जा रहा है ओंकारेश्वर से, वो सड़क के हिसाब से है। दूसरा ये नागर घाट से अगर आप आएंगे तो मौनी बाबा आश्रम के पास से ये किनारे का रोड है। और यहाँ पे परिक्रमावासी तो अभी तक मुझे कोई दिख नहीं रहा है। बहुत देर से मैं अकेले ही चल रहा हूँ। ये रोड, ये जो मार्ग है, ये बड़ा सुकून और शांति देने वाला है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे किसी भी तरह की थकान महसूस नहीं हो रही है। कोई गाड़ियों का शोर नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ अमरकंटक से ओंकारेश्वर से थोड़ा आगे आ चुके हैं। उस तरफ भी मार्ग और आश्रम दिख रहा है, जिन्हें हम वापसी में हमें देखना पड़ेगा। तो ये मार्ग तो बहुत अच्छा है। ऐसे रास्तों में थकान नहीं होती, ठंडक है, किसी भी तरह की कोई गर्मी नहीं है। नर्मदे हर। ये श्री अभय घाट, मार्कंडेय संन्यास आश्रम, ओंकारेश्वर। अच्छा, इसका रास्ता ऊपर से है, मैं इसके पीछे की तरफ से आ रहा हूँ घाट। वो देखिए, एक बाबा अपनी तपस्या में लगे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये हम नर्मदा मैया के किनारे किनारे चल रहे हैं। अब जाके थोड़ा सा रास्ता थोड़ा इस टाइप का आ गया है। मैंने एक गलती कर दी। मैं कोई शूज़ या कोई एक सैंडल अच्छी लेना चाहता था, मैंने ये सैंडल ली, जो मुझे लग रहा है ये ज़्यादा चल नहीं पाएगी, क्योंकि ये जब पत्थरों पे रखते हैं तो इसमें पैर जो है वो इस तरह से मुड़ रहा है। ये ऐसे मुड़ जा रहा है, ऐसे फिक्स नहीं हो रही। तो इससे लगता है कि कहीं मोच ना आ जाए। मोच आ सकती है। अब देखते हैं, कहीं मैया शूज़ दिलवाएगी या कोई ऐसी जगह मिलेगी जहाँ से हम शूज़ ले सकें, क्योंकि ऐसी जगहों पे चलना ऐसे थोड़ा मुश्किल है इन सैंडल के साथ में। तो लेकिन इस रास्ते की बात यह है कि अभी तक मुझे कोई परिक्रमावासी नहीं दिखा। शायद सबने वो सड़क मार्ग ही चुना होगा। तो ये रास्ता तो यही तो परिक्रमा मार्ग सही है। और मेरी जो स्पीड है वो बहुत स्लो है। और आज तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया, भूख भी नहीं थी।
मुझे वैसे भी एक टाइम खाने की आदत है, खा लेता हूँ। ये आगे भी कोई नहीं, पीछे भी कोई नहीं। चलिए चलते हैं। अब वीडियो बनाने के चक्कर में ऐसा ना हो मेरा पैर मुड़ जाए, तो मुझे थोड़ी देर बस ये रास्ता दिखाना था मुझे कि कुछ इस तरह का भी है। तो यहाँ पे जब आप पैर जमाएं तो आप बहुत अच्छी जो नदियाँ वगैरह मैया दिख रही है इसको देखते तो रहे हैं, पर नीचे देख के कदम ज़रूर रखें। एक गलती और अगर आपका पैर में मोच आई तो फिर आपको यात्रा में विघ्न आ जाएगा। मेरा बैग मैंने सोचा तो था कि थोड़ा हल्का करूं, पर उसमें सामान कुछ ऐसा है कि किसी भी चीज़ को मैं निकाल नहीं पाया। पर जो कपड़े मैं भोपाल से पहन के आया था, जीन्स और शर्ट, वो मैंने अपने भाई और भांजे के हाथ मैंने वापस भिजवा दी। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, शायद मैं खुशकिस्मत हूँ या परिवार मेरा दोस्त अच्छे हैं, मेरे को कोई भी चीज़ खरीदनी नहीं पड़ी। मैं जिससे मिला सबने मुझे कुछ कुछ दिया, ज़्यादा ही दे दिया। सारा सामान भी आया, किसी चीज़ की कोई चिंता ही नहीं हुई, सब अपने आप मिलता गया। मैंने कुछ भी नहीं लिया, मतलब लिया पर पैसे शायद मेरे नहीं थे, वो तो इन लोगों ने सबने दिए थे, मेरी बहनों ने, भाइयों ने, मम्मी ने। जिस मोबाइल से मैं ये शूट कर रहा हूँ वो मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट करा। जिस बैग में मेरा सामान है वो मेरी मम्मी ने मुझे दिया। कपड़े के पैसे किसी ने दिए, किसी ने कुछ दिया। और मेरे बैग में एक्चुअली खाना बनाने के बर्तन भी हैं। मुझे खाना बनाने का शौक़ है, बना भी लेता हूँ। कहीं कुछ हुआ तो मैं बिल्कुल बना सकता हूँ। यहाँ ऊपर कोई कुटिया दिख रही है, ऊपर कुछ आश्रम है क्या है तो समझ में नहीं आ रहा, कोई दिख भी नहीं रहा। तो कुटिया तो है। नर्मदे हर। रास्ता दिख जाता तो हम पूछ सकते थे आगे जाने का है कि नहीं। ऊपर चल के देखते हैं अगर ऊपर से कोई रास्ता हो। ये आगे तो मुझे लग रहा है शायद बंद जैसा है। ठीक है, ऊपर जाके देखते हैं। इसको जूम करके देखते हैं होता है क्या। वो है ऊपर, चलिए देखते हैं चल के। ये कुछ हम यहाँ से आए और ये किसी बाबा की कुटिया है। यहाँ पे कोई है नहीं, मूर्तियाँ हैं और कोई ठंडा क्या हो। यहाँ पे ताला लगा है, शायद बाबा कहीं गए होंगे। कुछ नहीं, हम थोड़ी देर यहाँ बैठ सकते हैं, बैठ के फिर पानी वानी पी के विश्राम करके फिर चलते हैं।
ज़्यादा भारी हो गया है। एक बाबा ने पानी की बोतल दी थी, वो है ये है नर्मदा मैया, और ये बहुत शांत जगह, ना कोई गाड़ी ना कुछ। जो परिक्रमा मार्ग सड़क से जा रहा है इसमें वो सुकून नहीं है, इसमें थकान ज़्यादा है, गर्मी है, शोर है, शांति नहीं। अब अच्छा लग रहा है। नर्मदा दीदी का विशाल स्वरूप यहाँ पे दिख रहा है। मेरी सिस्टर ने मुझे इंस्टेंट पोहा बना के दिया है। उसने कहा कि पानी गर्म करना और पोहा डाल के छोड़ देना, पोहा बन जाएगा। अब देखता हूँ कहीं कुछ होगा तो फिर पोहा बनाते हैं, इंस्टेंट पोहा। अच्छी चीज़ है, 1 महीना 2 महीना चलाओ। अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कुछ सामान मुझे और करना पड़ेगा। जैसे एक ऐसा बैग है जो जिसकी मुझे बार बार चेन ना ओपन करनी पड़े। सामान में कुछ कम करने लायक तो है नहीं, क्या कम करें इसमें। खाना बनाने के बर्तन भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 2-3 बर्तन है। मैट का भी वज़न ठीक ठाक है। अरे यार, ये वाले बाबा कहाँ चले गए? बहुत अच्छी जगह है। चलो अब आगे चला जाए। हाँ, आज हमने जहाँ पूजा करी, चलिए मैं आगे बताऊंगा। नर्मदे हर। ये नीचे नर्मदा मैया है और ये रास्ता पूरा सुनसान। मैंने ओंकारेश्वर से यात्रा शुरू करी है तो मैं चल तो बिल्कुल मैया के किनारे रहा हूँ, पर मुझे कोई भी परिक्रमावासी अभी तक तो नहीं दिखा। बस थोड़ा संभाल के चलना होगा यहाँ पे। क्योंकि जरा भी अगर फिसला यहाँ पे मैंने अभी रास्ते में देखा तो छोटी छोटी कुछ कुटिया बनी है और एक कुटिया में एक बाबा जी धूप में तपस्या कर रहे थे। 5 मिनट रुका, सोचा मैं उनसे उठें तो बात करूं, पर मुझे लगा कि वो ऐसी तपस्या कर रहे थे तो मुझे लगा नहीं कि वो काफ़ी देर तक उठेंगे। तो मैंने कहा चलिए अब चलते हैं। एक कुटी और आई है, हालांकि मैं आराम कर चुका हूँ। तो ये बिल्कुल सुनसान में
ओंकारेश्वर में तो ये यहाँ के जो मुनि संत हैं इनकी तपस्थली है, तो उनको इतनी ही शांति वाली जगह चाहिए। वो सही भी है। क्या पता यहाँ कोई रहता भी है कि नहीं, रहता तो होगा। नर्मदे हर। सामान पड़ा है पर सब कुछ अस्त व्यस्त है। काफी दिनों से कोई आया नहीं है। चले, अभी हम बिल्कुल मैया के किनारे हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे इन पेड़ों के पीछे नीचे ही नर्मदा मैया। पर अभी तक मुझे कोई भी परिक्रमावासी नहीं दिखा, ना मेरा आगे ना पीछे। हो सकता है, मुझे लगता है कारण ये है, ये देखिए नर्मदे हर, ये नीमक का हर। मुझे लगता है कि जो सुबह की जो मैंने संकल्प लिया वो मैंने सही समय पे लिया। मतलब पंडित जी के पहले मैं पहुंच गया था। मिश्रा जी जो हैं हमारे घाट पर, बहुत अच्छे पंडित हैं, उनका नंबर भी है मेरे पास। कोई जाएगा तो मैं उनको बता दिया करूँगा। मिश्रा जी के आने के पहले मैं पहुंच गया था। उनसे थोड़ी देर बात हुई तो सबसे पहला संकल्प उन्होंने, वो देखिए भैया, मुझे ही दिलाया। तो मैं सही समय पे, मेरा पूजा होने के बाद मैं सही समय पे निकल गया। तो हो सकता है कुछ परिक्रमावासी मेरे पीछे आ रहे हों, क्योंकि ओंकारेश्वर में से जो परिक्रमा उठा रहे हैं वो पहले तो संकल्प लेंगे, फिर आराम से सामान करके निकलेंगे। तो परिक्रमावासी को निकलते निकलते पहले दिन 11:30-12 बज ही जाता है। ये मैंने कई बार देखा है कि वो ओंकारेश्वर से निकलने में ही 11:30 से 12 बजा देते हैं। मकड़ी के जाले लगे हैं रास्ते में, तो 11:30-12 तक तो मैं काफी आगे आ चुका हूँ। 8:30 बजे तो मैं निकल गया था। देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है, सीनरी है, और पानी इतना साफ। इच्छा तो हो रही है रुकने की, तो अभी आगे चला जाए। पहला दिन है, धीरे धीरे, एकदम से हम अपनी स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। पता नहीं पहले दिन ये बॉटल वगैरह क्यों फेंक जाते हैं लोग। तो ये कहानी है। मेरे भाई को मैंने फ़ोन लगाया, बेचारा वो थोड़ा चिंता ज़्यादा ही करता है। कहा कि कोई साथ वाला हो तो देख लेना। एक बाबा मिले थे मुझे, वो बोल रहे थे कि आगे थोड़ी
झाड़ियाँ मिलेंगी, हैं झाड़ियाँ तो हैं, तो देख लेंगे। तो यहाँ से निकले हैं लोग, ये मकड़ी के जाले हैं। इससे ये लग रहा है कि सबसे पहले शायद आने वाला मैं ही हूँ। तो मैं इस तरह से जाले साफ करते जाता हूँ। ये देखिए, ये नर्मदा जी है। नीचे चलना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। यहाँ पे परिक्रमावासियों ने चल के थोड़ा सा ये पगडंडी टाइप का रास्ता ये बन गया है चलते चलते, तो ये अच्छा है। और पेड़ों की थोड़ी छाएं हैं, नर्मदा मैया का किनारा है, तो यहाँ पे उमस, ह्यूमिडिटी, पसीना, इसकी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं। हा, बहुत बढ़िया स्वरूप है यहाँ से तो मैया का। अब आपको दिख रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आज पहला दिन है हमारा। किलोमीटर मैंने देखे नहीं, हुए कितने किलोमीटर कैसे देखेंगे। एक बाबा ने एक पर्चा तो दिया है, उसमें बोला है कि सारे छोटे छोटे गांव हैं। नीचे भी एक रास्ता है पतला सा। ये है, ये रास्ता है। ऐसी जगहों पे कहा जाता है ना कि गुप्त संत ऐसी जगहों पे मिलते हैं। एक बाबा कह रहे थे, मैंने कहा नागर घाट वाला रास्ता, मैंने कहा तो वहाँ से आजकल ज़्यादा लोग नहीं जाते। वहाँ पे सुना है कि चीता आया हुआ है। चीता आया हुआ है, इनका बढ़िया है। चीता, लेपर्ड, तो चीता नहीं बोलना चाहिए उनको, तेंदुआ बोलना चाहिए। चीता तो दूसरा होता है। लेपर्ड दवाइयाँ वगैरह है, परिक्रमावासी का ही है। थोड़ी देर के लिए वीडियो बंद करते हैं, आगे देखते हैं क्या है। नर्मदे हर। अब थोड़ा पैरों के झुरमुट से, वैसे तो हम किनारे पे ही हैं एकदम, बस नीचे कुछ पत्थर वगैरह ज़्यादा हैं, हम थोड़ा किनारे पे ही हैं। ये है नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। नर्मदे हर। यहाँ पे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर अब बैठा जाए। नर्मदे हर। ये बहुत अच्छी जगह है। बाबा ने मुझे पानी दिया था रास्ते में। गर्मी बहुत है, गमछे की जरूरत है नहीं। मैं निकालना भूल गया, पर ये रखा था मैंने।
ढांकने के लिए हो जाएगा। ऐसे ज़्यादा ऐसे अगर इसी प्रकार का रास्ता मिला धीरे 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 करके दिन में 20-25 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं है। तो संभाल के रख लेते हैं, हमारे काम आएगी। जैसे भी यहाँ फेंक के कचरा नहीं करना है। मेरे पास अगर ये वज़न नहीं होता तो जो ये कचरा था मैं इसको उठाते हुए जाता, फिर अगले आश्रम में उसको आगे से कोई बैग ले लूँगा तो कचरा मिला करेगा, उसको उठा के किसी अगले आश्रम में रख दूँगा, वहाँ से वो अपने गंतव्य पे पहुँच जाएगा। यहाँ पे प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। अब जैसे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको यहाँ पे नहीं करिए, इसको ही तो बचाना है। आज दिल्ली में यमुना जी की हालत आप देख ही रहे हैं। नर्मदा तो जीवन दे रही है। वहाँ आखिरी में एक आश्रम बना हुआ है, ऐसे यहाँ भी कहीं बना होगा। जब धूप लगेगी तो सर पे ढाक लिया जाएगा। हाँ, एक और बात, ओंकारेश्वर में दंड की किल्लत हो गई भैया। वहाँ दंड नहीं मिल रहे ऊंचे वाले। बड़ी मुश्किल से ये मिला, 1-2 दिन में आएगा। अभी दंड की शॉर्टेज चल रही है। अभी तक हमें कोई परिक्रमावासी अभी तक कोई नहीं निकला। आएंगे तो इधर इसी दिशा से आएंगे। अभी जाना पश्चिम की तरफ है। यहाँ पे आके दिमाग खाली हो गया है, दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून है। चलें, अब पता नहीं दिन का खाना कहाँ लिखा है, या आज से ही बनाना पड़ेगा। ये जो पत्थर रखा है ये मुझे ऐसा लगता है कि परिक्रमा वासियों के लिए ही है, क्योंकि वो बैठ बैठ के वो थोड़ा सा चिकना और साफ है। तो जो भी यहाँ से निकलता होगा इस जगह ज़रूर बैठता होगा। यहाँ से जो मैया का दर्शन है वो बहुत ही मनोरम है, बहुत ही मनोरम है। तो अगर कोई परिक्रमावासी निकलता होगा तो यहाँ पे ज़रूर विश्राम करता होगा, और करना भी चाहिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये है मैया, बिल्कुल हम किनारे किनारे। अभी तक हमने कहीं भी किनारा छोड़ा नहीं है। यहाँ पे जीप किसकी है? ओंकारेश्वर। श्री दत्तात्रेय जन्मस्थली।
मौनी बाबा आश्रम आ गए हैं हम। मौनी बाबा गुफा आश्रम। यहाँ पे थोड़ी देर आराम करते हैं। ये बिल्कुल नर्मदा जी के किनारे का रास्ता है। मौनी नर्मदे हर प्रभु जी, नर्मदे हर। ये मौनी बाबा आश्रम हम आ चुके हैं। नर्मदे हर प्रभु जी, नर्मदे हर। मौनी बाबा आश्रम। जी जी। तो लोग ऐसे जब निकलते हैं, क्रॉस करते हैं, तो इसी तरह नर्मदे हर कह के ये नर्मदा जी, कितनी सुंदर जगह आश्रम है, बिल्कुल नर्मदा जी के किनारे। यहाँ पे मौनी बाबा की गुफा। इसके बाद शायद रास्ता शायद कहीं और नीचे से है। अरे वाह, ये गाड़ी कहाँ से आ गई? गुरखा। नर्मदे हर। कई जगह होता है कैमरा वैमरा अलाउ नहीं होता, यहाँ पे क्या है? नर्मदे हर। मौनी बाबा का आश्रम है। हाँ, ऊपर और ऊपर बोल के करो, मौनी बाबा का आश्रम है। हाँ, मुनि बाबा आश्रम बिल्कुल नर्मदा जी के तट पे, मैया के तट पे। बहुत सुंदर जगह, अति सुंदर। अति सुंदर, बहुत बढ़िया जगह है। नर्मदे हर। ऊपर है नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये रहा। बिल्कुल मैया के तट पे। यहाँ पे नीचे हॉल में रुकने की जगह है। अभी दिन का भोजन प्रसादी हम यहीं करने वाले हैं। अभी यहाँ बोला गया है प्रसादी होने के बाद में आपको बुला लिया जाएगा। तब तक आप नीचे हॉल है और विश्राम कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे, पहले से कुछ लोग हैं। उसके बाद देखते हैं नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे। पहले भोजन कर लीजिए, फिर बाद में अपन बनाते रहेंगे। जी।
बाबांच्या आश्रमामध्ये ते आमचे जोडीदार आहे. पहिलेच आश्रमावरला प्रसाद आहे आमचा. दाल, गिलकी की सब्जी, बड़ी खुशबू अच्छी, बहुत अच्छी है। ये हमारे आज की भोजन प्रसादी। चूल्हे का बना हुआ खाना है। बाबा जी बैठे हुए हैं। बाबा जी अब आने वाले हैं राम रोड। राम रोड लोग खाने को तरस जाते हैं। यहाँ पे मौनी बाबा आश्रम में आपको भोजन प्रसाद आज मिलने वाला है। हाँ थोड़ा सा बस एक ये है टिक्का। मध्ये ये राम रोड बोलते हैं इसको। खा के देखते हैं इसको। 7 किलोमीटर अंतरानंतर पहिल्यांदा आम्हाला हा महाप्रसाद भेटला आहे. नर्मदे हर। आज 8 नवंबर, अभी 4:30 बज रहे हैं। आज ये सामने सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ जी का विश्रांति मठ है। आज हम यहीं पे अपनी यात्रा का समापन करेंगे और यहाँ विश्राम करेंगे। यहाँ पे वैसे है अन्न क्षेत्र भी है और रुकने की व्यवस्था भी है। नर्मदा जी के किनारे पे है। बहुत ये अली बुजुर्ग गांव है जहाँ पे ये सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ जी का शांति मठ है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। काफी परिक्रमावासी आए हुए हैं आज तो यहाँ पे। यह आश्रम है और वो दूर नर्मदा जी आपको तो शायद दिख रही हो। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। जो भी निकलता है वो नमस्कार वगैरह नहीं होता है यहाँ, नर्मदे हर ही होता है, होना भी चाहिए। ये अक्कलकोट श्री स्वामी समर्थ विश्रांति मठ। चलिए देखते हैं अंदर क्या है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम यहाँ पे अभी आए थे स्वामी समर्थ विश्रांति मठ, अक्कलकोट वाले अली बुजुर्ग। हमें आगे से बताया गया था कि यहाँ पे आपकी रात की ठहरने की व्यवस्था
पिछले आश्रम पे। कहा कि यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर आप चले जाइए, वहाँ पे सभी परिवार वासियों को बोला, काफ़ी लोगों को, कि आपके वहाँ पे रात्रि विश्राम और अन्न क्षेत्र है। यहाँ पे बाल भोग और दिन का भोजन यहाँ पे होता है। बाकी यहाँ पे इनके कहने हैं कि यहाँ पे अभी आश्रम बन रहा है तो ठहरने की व्यवस्था भी नहीं है। तो जिन्होंने बताया वो गलत बताया। तो आप अभी अक्कलकोट स्वामी समर्थ जी का जो आश्रम है वहाँ पे रात्रि विश्राम की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई ये वीडियो देखे तो उसको यहाँ पे वो समझ जाए कि अली बुजुर्ग गांव में इधर पे इसकी व्यवस्था। हाँ, आपको दिन में अगर आप आते हैं तो आपको भोजन प्रसादी मिल जाएगी, सुबह बाल भोग मिल जाएगा, और विश्राम के लिए आपको यहाँ से बोले को 5 बजने वाले हैं। और जिस आश्रम में हमें जाना है वो यहाँ से करीबन 2.5 किलोमीटर है। अब बोलते तो 2.5 किलोमीटर है पर वो होता ज़्यादा ही है। आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा लेट हो जाएंगे। तो यहाँ तो हम पिछले आश्रम में जो बताया था उसके अनुसार ठहरने के उससे आए थे कि यहाँ पे रुकेंगे। पर हमने बोला कि अब आगे कोई आपकी व्यवस्था है तो वहाँ जाइए। अब देखते हैं नर्मदा जी कहाँ हमें आज आसरा मिलता है। नर्मदे हर, या लेट हो जाते हैं। अब देखते हैं कहाँ पे रुकते हैं, वो आपको बताते हैं। तो आधे घंटे में हमें रुक जाना चाहिए था। नर्मदा जी वो सामने है, उस तरफ थोड़ा किनारे पे झाड़ियाँ ज़्यादा हैं, इसलिए साइड में थोड़ा सा ये रोड बना रखा है। चलिए अब कहाँ पहुँचते हैं तो हम देखते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये रास्ता है। अभी स्वामी समर्थ में तो ठहरने की व्यवस्था नहीं मिली तो हम आगे निकल आए हैं। बोल रहे हैं कि टोकसर में रात्रि विश्राम की और अन्य क्षेत्र की व्यवस्था है। स्वामी समर्थ के पहले भी एक आश्रम था, वहाँ पे हम गए तो उन्होंने बोला कि रहने की आप रह तो सकते हो, भोजन आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो मैंने बोला बना लेंगे। अच्छी जगह थी वो, मस्जिद के एकदम किनारे पे। फिर 2-3 लोग आए, 4-5 धीरे धीरे लोग आते गए तो वो सबको मना करता रहा कि भोजन भोजन भोजन, जैसे भोजन नहीं बन पाएगा। तो मैं वहाँ रुकने की सोच रहा था, पर फिर वो उनका मुझे भाव ऐसा लगा नहीं, तो मैंने वहाँ रुकना ठीक नहीं समझा। मैंने कहा नहीं तो हम सही समय पे वहाँ रुक गए थे। चलो आगे देखते हैं। तो भोजन बनाने में क्या, हम तो बना लेते, दिक्कत नहीं है। अभी 5:30 तो बज चुका है, थोड़ा लेट हो गए हैं। तो वो कितनी देर में पहुँच पाते हैं, वहाँ पहुँच के देखते हैं क्या व्यवस्था है, बताते हैं। ठीक है, नर्मदे हर। ये हम टोकसर में आ गए हैं। ये गोमुख आश्रम है टोकसर का, और आज का विश्राम हमें इस जगह पे करना है। आज ये जगह है, यहाँ पे पहले से बहुत सारे परिक्रमावासी हैं और हमारा आसन यहाँ लगने वाला है। आज हम यहाँ आसन लगेंगे। यहाँ पे एक पंखा भी है और चार्जिंग पॉइंट भी है। गोमुख आश्रम काफ़ी परिक्रमावासी हैं। अब कल पहले से थोड़ा सा प्लान करके चलेंगे, हमें कैसे रुकना है, कहाँ चलना है। यहाँ पे कमरे भी दिए हुए हैं, रुकने के लिए कमरे भी हैं लोगों के पास। ठीक है, तो अभी देखते हैं यहाँ भोजन प्रसादी का क्या होता है, कब मिलता है, कैसे रहता है। नर्मदे हर। गोमुख आश्रम टोकसर।
दाल है दाल है ये तो कड़ी है, खिचड़ी है, कड़ी है, दाल नहीं खिचड़ी है, कड़ी है। बहुत सुंदर भोजन। नहीं गिलास नहीं दूँ नहीं दे रहा बाबा चलो करो नर्मदे हर। अब भोजन शुरू करते हैं, कड़ी चावल।